राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो ब्लॉग है तो मॉर्निंग से ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी यहाँ कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ। और जब से इस घर में आई हूँ ना, तब से आज दूसरी बार कान्हा जी के दर्शन करा रही हूँ आप लोगों को। और इनका स्नान तो पहली बार शेयर किया है। तो यहाँ पर देखिए कान्हा जी हमारे रेडी हो गए हैं और बैठ गए हैं अपने आसन पर। और आज माता रानी को भी मैं स्नान करा दूंगी। और ये नवरात्र में मैंने इनके लिए लिया हुआ था ना लहंगा, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ये लहंगा बहुत प्यारा लगता है। सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो पूजा हो गई है मॉर्निंग की मेरी। मैया को भी स्नान करा के उनके श्रृंगार कर दिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अभी क्या है ना कि अकेले बिल्कुल यहाँ पर जाती हूँ। वहाँ पर सभी लोगों के संग दिन भर हंसना बोलना मस्ती मजाक सब लगा रहता था, और यहाँ बिल्कुल अकेले पड़ गई हूँ। एक तरह से मन भी नहीं लग रहा है। तो आ गई हूँ किचन में और बनाऊंगी लंच, क्योंकि नाश्ते में ब्रेड वगैरह हो गई थी। और लंच में आज बन रहा है कढ़ी। कढ़ी बहुत लंबे टाइम के बाद मैं बना रही हूँ। अब बहुत लंबे टाइम का मतलब ये नहीं कि साल भर हो गए लेकिन हाँ, महीने भर से ज़्यादा तो हो गया मैंने कढ़ी नहीं बनाई है। तो आज बना रही हूँ मैं कढ़ी। और सब्ज़ी इन्होंने बना ली थी परवल आलू की, और जैसे होटल में सब्ज़ी बनती ना परवल आलू की, बिल्कुल वैसी ही बनाई थी। बड़ी टेस्टी थी और देखने में भी बड़ी लजीज लग रही है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी हुई थी। तो सब्ज़ी इन्होंने पहले बना ली थी। अब मैं आई हूँ किचन में, तो अब मैं बनाऊँगी खाना, कढ़ी राय। अच्छा हाँ, मैंने क्या किया ना कि अभी जब पूजा करने के बाद में मैंने किचन में जब तक ये रेडी हो रहे थे पूजा वगैरह कर रहे थे, तो तब तक मैंने फटाफट से रोटियाँ सेक के रख ली, क्योंकि सब्ज़ी बन चुकी थी तो रोटियाँ बना सकते हैं। और क्योंकि फिर आकर्षित का स्कूल का छुट्टी हो जाती है ना, तो बहुत एकदम से हो जाता है कि जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो। तो मैंने सोचा चलो सुबह से लगे लगे हो गया, और पैर भी दुखने लगते हैं। सुबह से इतनी ज़्यादा भागदौड़ रहती, इतने ज़्यादा काम रहते हैं कि थकान हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से 5-6 रोटियाँ सेकनी है, सेक के रख देती हूँ। इसके बाद मैं कढ़ी बना दूँगी और राइस बना दूँगी। सब्ज़ी रोटी बनकर हो गया तैयार। उससे पहले यहाँ पर मैं किचन को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि रोटियाँ बना लेते हैं ना जब, तो गैस थोड़ा ज़्यादा गंदा लगता है। क्योंकि जो सूखा आटा होता है ना, तो रोटी सेकते वक्त वो गैस पे स्टोव पे गिरने लगता है। तो मैंने सोचा चलो गैस वगैरह को भी क्लीन कर दूँ, स्लैब भी साफ़ कर दूँ, तो साथ ही साथ किचन क्लीनिंग का भी काम ख़त्म हो जाएगा। बर्तन वॉश करने को रह गए हैं केवल। और उससे पहले यहाँ पर मैं थोड़े से कढ़ी ये बनाने के लिए ये वाली कढ़ाई वॉश करूँगी, जिसमें मैंने सब्ज़ी बनाई हुई थी। और बाकी बर्तन वगैरह तो इकट्ठे सब वॉश कर लूँगी। फ़िलहाल अभी कढ़ी बनाऊँगी मैं। और आज आप लोगों के साथ में कढ़ी पकोड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। और जब बहुत दिनों के बाद में कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। कई दिन से मन हो रहा था, क्योंकि रोज़ वही वही सब्जियां खा खा के एकदम मन सा भी उब गया था। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाना बनाया जाए। फिर मैंने ही इनसे कहा कि आप दही ले आओ तो कढ़ी बना लेते हैं, क्योंकि सावन में तो कढ़ी बनाई नहीं जाती है। लेकिन ये उन लोगों के घर में लागू होता है जो लोग ये नियम मनाते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो बनाते भी हैं, काफ़ी लोग जो हैं नहीं बनाते हैं। तो मेरे यहाँ फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये था, कोशिश कर रहे थे कि नहीं बनाएंगे इस बार, लेकिन बस वही होता है कि नहीं पूरा हो पाया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कढ़ी ही बना लेते हैं। आकर्षित ने ना कई रोज़ से खाना नहीं खाया हुआ है। वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा थोड़ा सा खा लेता है, फिर खाना खाते ही नहीं, कहता मैं सब्जियों से ऊब गया हूँ, मैं क्या खाऊँ रोज़ रोज़, और पनीर भी कितना खाओगे। तो फिर मैंने कहा चलो भाई कुछ नया कर लेते हैं, कढ़ी ही बना लेते हैं। कढ़ी थोड़ी खट्टी खट्टी रहती है ना, तो सभी को पसंद आती है। पर मुझे लगता है ना कि कढ़ी ऐसा शायद ही कोई हो जिसे कढ़ी ना पसंद हो, दही आलू ना पसंद हो। भाई कढ़ी तो सभी की फेवरेट होती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं जो दही है ना, खट्टा वाला दही है, इसमें मैं कढ़ी का घोल बना के रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं पकौड़ी का घोल बना लूँगी, और बढ़िया सी स्वादिष्ट सी आज कढ़ी बनाते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा, ये जो हैंड ब्लेंडर होता है ना, इसकी हेल्प से बहुत अच्छे से कर्ड वगैरह हो या कुछ भी हो, इससे ना काम बहुत इजी हो जाता है। और ये छोटू सा होता है, तो मुझे इससे काम करने में बड़ा अच्छा लगता है, और काम भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, तो कढ़ी का तो घोल बना दिया है। अब कढ़ी के पकौड़ों का घोल यहाँ बनाऊंगी। तो मैंने ना बेसन में ले लिया हींग, जीरा, नमक
और कस्तूरी मेथी ढूंढ रही थी, मिली नहीं मुझे क्योंकि किचन नहीं सेट किया मैंने अभी, तो नहीं मिली। कोई नहीं, मैंने कहा चलो बिना कस्तूरी मेथी के ही बना लेती हूँ। तो जीरा हींग ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है, और बाकी ना जब इसका तड़का लगाऊंगी कड़ी बनने के बाद में तो उसमें मिर्च वगैरह तो सब ऐड कर ही दूंगी मैं। तो ये देखिए बढ़िया सा घोल बना लूँगी एकदम सॉफ्ट सा, जिससे जो कड़ी पकौड़े ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो फटाफट से घोल लगा लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं कड़ी के लिए पकोड़े। तो यहाँ पर कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल जो है ना बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये देखिए इतना बढ़िया इसका घोल है ना, ये बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, तो पकोड़े जो है ना थोड़े से क्रैक रहेंगे और टाइट बनेंगे। और तेल का जो यूज़ है ना बहुत ही कम कीजिएगा, मतलब जब पकोड़े हैं ना तो तेल में डूबने नहीं चाहिए, और डूब जाएंगे तो फिर ये अच्छे नहीं बनेंगे, सख्त बनेंगे। और ना जल्दी जल्दी में मैंने सोचा था पहले डमरू वाली पकौड़ी बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा गर्मी बहुत लग रही है, बड़े बड़े पकोड़े तोड़ लेती हूँ। तो बड़े बड़े पकोड़े मैंने तोड़ लिए। और वैसे तो बारिश वगैरह होती थी तो ये रहता था कि चलो 2-3 दिन के लिए मौसम ठंडा हो जाता था, पर ये इस बार पता है क्या हो रहा है, बारिश होती है और बारिश हुई करीब 2 घंटे और 1 घंटे बाद धूप निकल आती है, उतनी ही गर्मी और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इससे बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या कर सकते हैं, ये सब तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में तो है नहीं। हम लोग सिर्फ सह सकते हैं जो कर रहे हैं हम लोग। और खाना बनाने में ना तो भगवान ही याद आ जाते हैं। एक तो इतनी सड़ी वाली गर्मी, और फिर खाना बनाओ, थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है, पर अब ये है कि खाना तो बनाना ही है। तो ये लीजिए पकोड़े भी तोड़ लिए हैं मैंने, और दूसरे बैच के पकोड़े तोड़ लूँगी। ये वाले थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए, लेकिन कड़ी में पड़ने के बाद में इतना पता नहीं चलता है, अच्छे से फूल जाते हैं। पकोड़े बन गए हैं, फटाफट से कड़ी में छौंक लगा देते हैं। तो जिस ऑयल में मैंने पकोड़े बनाए थे उसी ऑयल में मैंने मेथी दाना और हींग का तड़का लगा दिया है, साथ ही साथ हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। हल्दी थोड़ा मतलब दही आलू में तो हल्की पड़ती है, पर कड़ी में अच्छी खासी हल्दी पड़ती है, क्योंकि कड़ी का जो कलर रहता है ना एकदम खिलता हुआ येलो होना चाहिए। अब यहाँ पर फटाफट से जो घोल बना के रखा था उसको भी ऐड कर देंगे। और घोल में ना थोड़ा बेसन घोल के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, दही के अकॉर्डिंग, क्योंकि कभी कभी कड़ी पतली हो जाती है, कभी कभी बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो ये सारा जो खेल रहता है ना ये बेसन का रहता है। बेसन को मतलब कड़ी दही के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए तो फिर अच्छे से हो जाता है। ये देखिए एकदम बढ़िया वाली कड़ी बनके तैयार हुई है ये, और कलर इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है। ये देखिए नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कड़ी बहुत अच्छे से खौल चुकी है, कड़ चुकी है, तो इसमें नमक ऐड कर दिया है, और 5 मिनट इसको और करने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए अच्छी खासी गाढ़ी होने लगी है। अब इसमें हम मिला देंगे कड़ी पकोड़ा, जो हमने पकोड़े तोड़ के रखे थे। तो पकोड़ों को जब भी कड़ी में ऐड करते हैं ना तो पकोड़ों को ना हाथ से दबा के, जैसे मैं कर रही हूँ ना इस तरह से करके उसके बाद ऐड करते हैं। इससे क्या होता है ना कि पकोड़े एकदम दबा के जैसे ही हम कड़ी में छोड़ते हैं ना तो वो एकदम बढ़िया से फूलने लगते हैं। तो ये देखिए आज का ये रही हमारी टेस्टी सी खट्टी खट्टी सी कड़ी पकोड़ा। और आज पहली बार सीज़न में नाशपाती लेके आए थे, तो कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। फ्रूट्स वगैरह रहते तो कान्हा जी को मैं ब्रेकफास्ट में भोग लगा देती हूँ। तो ये लीजिए और आइए भोग लगाइए मेरे भगवान, आइए भोग लगाइए मेरे मोहन। तो ये देखिए इनको मैंने भोग लगा दिया है, लड्डू गोपाल को नाश्ता करा दिया है फ्रूट्स का, हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो चलिए कड़ी तो बन गई है, फटाफट से लगा देते हैं तड़का कड़ी में। तो यहाँ सरसों का तेल नहीं, मैंने देसी घी लिया हुआ। देसी घी में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा जीरा और करी पत्ता, साथ में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये चीज़ें ऐड की हुई हैं। पहले सोचा साबुत लाल मिर्च डाल दूँ, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं छोड़ो, हरी मिर्च तो ऐड कर दी है। और ये गया तड़का कड़ी में। क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी कड़ी आज की। चाहे ये समझ लीजिए कि काफ़ी दिन के बाद खाई थी, तो जो स्वाद है ना वो दुगना भी हो गया था। लेकिन हाँ, देखने में भी बहुत डिलीशियस है। जितनी देखने में डिलीशियस है ना उतनी ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी बनी हुई थी।
तो ये देखिए बढ़िया वाले कड़ी पकोड़ा बने हैं, एकदम बड़े बड़े से पकोड़े बनाए थे ना, तो वो बड़े अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो ये रही हमारी यूपी की, हमारे भारत की ट्रेडिशनल कड़ी रेसिपी। हम लोग जा रहे हैं कहाँ, ये आप लोगों को बताते हैं। और बाहर बाहर नहीं है, हाँ बाहर है। तो हेलो एवरीवन, और शाम का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम क्या 4 बज रहे हैं, धूप है अभी। और हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आकर्षित लॉक चाबी कहाँ है? वो तो उस दिन नहीं मिली थी चाबी, उस दिन ताला। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को दिखाएंगे आगे। बहुत ऊब भी रहे थे तो मैंने कहा चलो घर से निकलते हैं कहीं, और जरा चाबियाँ भी ढूंढ लो, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ मैं। ये सामान एक एक करके इधर रखो, जरा देखे शायद इधर चाबी नहीं है। पापा ने हुक में डाली है हमने। हुक में? तो फिर उस कमरे वाले में वो भी देख रहे हैं। एंड टाइम पे चाबी गोल। तो चाबी तो मिल गई है, चलिए फटाफट से हाँ हाँ रख दो, वो मालूम है। तो चल रहे हैं कहाँ, ये आप लोगों को दिखाएंगे आगे, और आप लोग भी चलिए मेरे साथ में। थोड़ा जल्दी में हूँ इसीलिए ज़्यादा कुछ ना बोल पाऊँगी ना अभी शूट कर। और लंच वगैरह बनाने के बाद में तबीयत बहुत ऊब रही थी, बहुत याद आ रही थी दीदी लोगों की। तो मैं देखिए आ गई हूँ दीदी के घर में, और बड़ी दीदी के पास भी गई थी, पर पहले यहाँ पे आई थी, और आकर्षित तो पहले वहीं चले गए थे। और अभी दीदी से मिल लूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी बड़ी दीदी के पास में। और बहुत ही कम क्लिप मैंने शूट की है, टाइम ही नहीं मिला, बातें करते रह गए, और थोड़ी ही देर के लिए गए थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं था। दीदी याद कर रही हो? हमको भी नहीं अच्छा लग रहा है, मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी वहाँ जाके। हाँ ये भी सुनना चच्चा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना घर हो। ये मेरी बालकनी इतनी सुनी सुनी सी लग रही है। मेरी मशीन रखी रहती थी, खैर जल्दबाजी में मैंने गलत ले लिया थोड़ा, एक स्कूल सामने मिल गया। चले जाते आ जाते। ये देखिए मेरी बालकनी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और एकदम से ना देख के बड़ा वो लग रहा था, क्या बताऊँ। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जो भगवान पहले से तय करके रखते हैं। शायद दीदी लोगों से मेरा मिलना ही लिखा था इतने दिनों का, कि चलो चलते हैं नई जगह और नए रिश्ते बनाती हैं। कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सोच के हम लोगों को अपने मन को तसल्ली कर लेनी होती है। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से कैसे क्या तैयारी हो गई, एकदम से कुछ नहीं समझ में आया। खैर जो भी है, भगवान ने जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और अच्छा ही होगा इसके बाद भी। तो ये देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। चलो विदाई कर दो। कब आओगी? वही वही आओगी नहीं? सुबह 6 बजे। तो हेलो, और आ गई हूँ अपने घर लौट के। शाम की पूजा करने जा रही हूँ, और टाइम हो गया है, 7 बजने जा रहा है। और वहाँ जाके ना फिर दीदी के पास भी गई थी जहाँ मैं रहती थी, तो उनसे भी मिली, लेकिन फिर कैमरा नहीं ऑन कर पाई थी मैं, इस वजह से आप लोगों के साथ में नहीं शेयर किया मैंने, क्योंकि बहुत ही थोड़ी क्लिप बनाई हुई थी, और सबसे मिलने जुलने लग गई, बातें करने लग गई, तो कैमरे का होश ऑन करने का होश कहाँ रहता है। तो अभी आ गई हूँ और पूजा करने जा रही हूँ, शाम की पूजा करूँगी। तो मैंने सोचा चलिए अपने ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ खास तो ब्लॉग नहीं शूट किया हुआ था, मन ही नहीं किया था। और फिर आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। शाम की पूजा कर लेती हूँ, और हाँ सब मैंने साफ़ कर दिया था, धो दिया था। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करते हुए आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि कैसा मेरा किचन लग रहा है। तो बाय बाय, राधे राधे।